Hello students, good morning all of you. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन. ओके. सो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी फिजिक्स है वो मेनली 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो जाती है और जो मोशन चैप्टर है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन. ओके. सो मोशन, व्हाट इज मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज, उसकी पोजीशन में चेंज आता है. जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, ठीक है. टाइम टी सेकंड बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें बी पॉइंट पे मिलता है, किसी और पॉइंट पे मिलता है, ठीक है. सो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन में चेंज कर लिया. मीन्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है. या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा. ठीक है. अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कार, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा रनिंग ऑन द रोड. रनिंग मीन्स क्या हो रहा है? पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है. वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में. बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस. सो हम जो है अपने आसपास में देखें तो खूब सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेस्ट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? मोशन में होते हैं. अब हम पढ़ेंगे रेस्ट. रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम. रेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाएगा जब वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगा. जैसे कि हम देखें कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, हमने उसको टी टाइम सेकंड बाद ऑब्जर्व किया तो वो हमें पॉइंट ए पे ही मिला, मतलब कि उसने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं किया, तो वो क्या हो गया? रेस्ट में हो गया. वो मूव नहीं किया, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हुई, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं किया. सो क्या हो गया? ये रेस्ट पे हो गया. और मोशन में क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो किस में होगा? मोशन में होगा. ठीक है. अब हम जो मोशन चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ये टॉपिक्स हैं: टाइप्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोशन से. क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन में जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन क्या होता है? ए बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ. कोई बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा. ओके. इसका एग्जांपल देखें कि मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड. एक कार है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है. स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट लाइन पे यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा? लीनियर मोशन होगा. नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? ए बॉडी है सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन से मोशन में होगा? सर्कुलर मोशन में होगा. जैसे कि हम एग्जांपल देखें, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. इलेक्ट्रिक फैन का एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिक फैन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट होता है और वो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो क्या है? जैसे कि मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड क्या होता है? मैरी गो राउंड एक तरीके का क्या है? झूला है, जिसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से वो कनेक्ट होता है और सर्कुलर मोशन करता है. तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? सर्कुलर मोशन के. नेक्स्ट जो अपना थर्ड है वो है वाइब्रेटरी मोशन. कौन सा है? वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? ए बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है. जैसे कि टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है? एक फिक्स्ड पॉइंट है उसके अबाउट आगे पीछे मूव करना. ये जो मोशन होती है ये कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो मोशन होती है. जैसे कि अब हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो मोशन ऑफ ए पेंडुलम वॉल. ठीक है. पेंडुलम वॉल, पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक.
जो पेंडुलम वाली दीवार घड़ी जो आती है उसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। या फिर हम देखें कि सिंपल पेंडुलम में भी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है। सो टाइप ऑफ मोशन में क्या है, 3 टाइप्स के मोशन है, जिसमें से फर्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा। सेकंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है तो वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ए बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। टू एंड फ्रो मूव कर रहा है मीन्स कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं तो हम एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं तो उस पोजीशन को हम एक फिक्स्ड पॉइंट से मेजर करते हैं और जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है इसी को हम ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए फिक्स्ड पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की यदि डेफिनेशन लिखें तो ए फिक्स्ड पॉइंट और ए फिक्स्ड पॉइंट or a fixed object with respect to which given body change its position is known as reference point, रेफरेंस पॉइंट या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन। मतलब कि कहने की बात यह है कि एक फिक्स्ड पॉइंट या फिर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में, जैसे कि मान लो हम यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया अपन ने, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में कोई और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जिस फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज कर रहा है उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं या फिर ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, सो इस जो ये स्टेटमेंट है इसको जस्टिफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक जो बस है वो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और उसके साइड में एक अनदर पर्सन क्या है, खड़ा हुआ है। तो बस जो है वो मोशन में है, बस मूव कर रही है, तो बस के साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनकी भी पोजीशन में चेंज हो रहा है। सो जो ये पर्सन है ये खड़ा है, ये क्या हो गया, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया। अभी जैसे हमने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में कोई और ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज करता है ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, एक ऑब्जेक्ट, एक जो पर्सन खड़ा है साइड में उसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है। सो यहाँ पे जो ये पर्सन है ये क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस जो है वो पर्सन के रिलेटिव क्या हो गई, मोशन में हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं बस के अंदर, जो पैसेंजर्स हैं वो ड्राइवर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो पैसेंजर किस में हो गए, रेस्ट में हो गए, रिलेटिव टू ड्राइवर ऑफ द बस। तो मोशन और रेस्ट क्या हो गए, रिलेटिव टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, वो है फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूज आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने में। सो हम इसको पहले ही पढ़ लेते हैं। तो सब अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है,
ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सभी क्वांटिटी जिन सबको हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई, एग्जाम्पल लें, लेंथ हो गया, ठीक है, मास, टाइम, प्रेशर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमको बोल दिया कि साउंड बोल दिया, साउंड एक फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, साउंड एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम साउंड को मेजर नहीं करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, और साउंड की वेवलेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। सो साउंड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, इंटेंसिटी हुई, फ्रीक्वेंसी हुई और वेवलेंथ हुई, क्योंकि हम इनको मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, वो 2 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, वो क्वांटिटी जिनको हम केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है जैसे कि हमें बोल दिया कि मास, किसी कोई पर्सन है उसका मास है 20 kg, या फिर 80 kg ले लेते हैं, 80 kg। सो इसमें जो ये 80 है, ये जो नंबर है, ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। ये नंबर जो है 80, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, कौन सी होती है, एग्जाम्पल लें, जैसे कि लेंथ, ठीक है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और टाइम, एक्सेट्रा, ठीक है। लेंथ है, जैसे कि मान लो लेंथ में क्या है, मान लिया ये पेन है, इसकी जो लेंथ है बोल दिया जैसे कि 12 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो 12 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ओके। अब सेकंड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और उसके साथ एक और क्या वर्ड जुड़ गया, डायरेक्शन जुड़ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल, जैसे कौन सी होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और भी हम खूब सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और साथ में क्या होती है, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, मैग्नीट्यूड अलोन, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है उनको हम नॉर्मल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जैसे कि एस, टी, डी एंड सोन। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर हमें एक एरो से रिप्रेजेंट करना होता है। जो ये जो एरो है ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हम जब भी लिखेंगे तो ये एरो से उसको जरूर डिनोट करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा एक और नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट्स। सो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट जो है वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सो यूनिट, जैसे कि हम मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर, मीटर। और टाइम को किस में मेजर करते हैं, आवर, सेकंड और मिनट में मेजर करते हैं। अब ये क्या है, यूनिट्स हैं। अब मान लो हमको कोई एग्जांपल दे दिया कि 100, हमें ये बोल दिया कि 100। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये किसी का मास है, लेंथ है, या फिर कोई टाइम है, हमें कैसे पता चलेगा, बिना यूनिट के बिना हमें नहीं पता चलेगा। सो अगर हम इस 100 के आगे केजी लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा।
यदि हम इस 100 के आगे किलोमीटर लगा दें, इस 100 के आगे क्या लगा दें, किलोमीटर लगा दें, तो ये क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। यदि हम इस 100 के आगे सेकंड लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। सो यूनिट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हर जगह जो यूनिट है उसको अलग 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 तरीके से मेज़र किया जा रहा था। सो एक एसआई यूनिट का फॉर्मेशन किया गया। क्या किया गया, एसआई यूनिट का फॉर्मेशन किया गया। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। सो इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट मीन्स अपन जो सिस्टम फॉलो करेंगे वो कौन सा सिस्टम होगा, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है, मीटर, मीटर में अपन क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। केजी, किलोग्राम, किलोग्राम में मास मेजर करते हैं। सेकंड किसमें, टाइम मेजर करते हैं। ठीक है। सो हम जो सिस्टम फॉलो करेंगे वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, MKS सिस्टम फॉलो करेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी।